हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको प्यार से 3D भी बोला जाता है। किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। बट ये जो एक्सरसाइज है नया और पुराना दोनों में मिलेगा। चैप्टर नंबर 11 होगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लास 12 के लिए। एक्सरसाइज 11.1 करेंगे और क्वेश्चन 1 to 5, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, पांचों क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही मजेदार कुछ फॉर्मूला भी बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो ये एक्सरसाइज जो है वो हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो बस चम्मच लगा के खा लीजिएगा, क्योंकि हलवा तो हो चुका है। बताइएगा मीठा लगा कि नहीं हलवा, क्योंकि हलवा मीठा अच्छा लगता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सिर्फ हम ही को लगता है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ अ लाइन makes an angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x-axis, y-axis and z-axis respectively, find its direction cosine। बोल रहा है क्या कि एक लाइन जो है वो 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। किसके साथ? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल से, एम से और एन से। एल एम एन से। एल बराबर हो जाता है कॉस अल्फा, एम बराबर हो जाता है कॉस बीटा और एन बराबर हो जाता है कॉस गामा। कॉस गामा। अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 135 डिग्री। और गामा बराबर क्या दिया हुआ है सर? देखना, गामा मारेगा। गामा बराबर 45 डिग्री। एल बराबर क्या फॉर्मूला सिखाया? कॉस अल्फा। तो एल बराबर आ जाएगा कॉस 90। कॉस 90 बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट एम। एम बराबर क्या? कॉस बीटा। एम के जगह एम, कॉस के जगह कॉस और कॉस बीटा, बीटा की जगह 135। और कॉस 135 जो होता है 1/√2। सर ये आई कैसे? तो कॉस 135, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 90 + 45। एकदम सर। 90 फॉर चेंज, पाई मतलब नो चेंज, 90 मतलब चेंज, तो 90 के कारण चेंज हो जाएगा। और ये साइन 45 होगा। किस क्वाड्रेंट में आया? तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाके गिरे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आगे लगेगा माइनस, क्योंकि साइन और कॉस एक प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बट यहाँ कॉस है, ये निगेटिव होता है तो माइनस में। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, आगे माइनस का माइनस, तो -1/√2। नेक्स्ट एन बराबर क्या हो जाएगा? कॉस गामा। ठीक है, एन बराबर कॉस गामा। एन की जगह एन, कॉस 45। और कॉस 45 कितना हो जाता है? 1/√2। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या हो जाएगा? तो 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0, -1/√2, 1/√2। बस यही आपका फाइनल आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक अ इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थ्री डायमेंशनल है, अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ बनाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है। तो आप लेट लिख, मतलब लेट करके लिख सकते हो, लेट द एंगल मेक विथ एक्सिस इज बी अल्फा। ठीक है, बी अल्फा ऐसे टाइप में मान लो। अब मान लेने के बाद अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही सेम है। अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपका सेम है। और हम लोग जानते हैं L² + M² + N² किसके बराबर? तो 1 के बराबर। L² + M² + N² किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब L M N का वैल्यू निकालना है। और L बराबर होता है, अभी बताया था, कॉस अल्फा। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। M के जगह पे कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर गामा = 1। सब में अल्फा पुट कर दो, क्योंकि सारा का सारा सेम ही है, अल्फा बीटा गामा तीनों में सेम है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सर क्यों? क्योंकि बीटा की जगह भी अल्फा, गामा के भी जगह अल्फा, क्योंकि तीनों ही एंगल सेम है। क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा ही बना रहा है, तीनों एक्सिस के साथ। इस तीनों को प्यार से जोड़ेंगे तो प्यारा सा चीज आ जाएगा 3। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा = 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फा = 1/3, देन कॉस अल्फा बराबर 1/√3। ऐसे तो रूट दोनों पे लगता है, 1 पे भी और √3 पे भी, लेकिन 1 का रूट 1 ही होता है और √3, लेकिन किस में? तो प्लस माइनस में। ठीक है,
इसमें तो प्लस माइनस में, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। मतलब ये आएगा, क्या नाम है आपका, डायरेक्शन रेशियो, नहीं सर डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो कहाँ से निकाल रहे हैं आप। तो एल बराबर कॉस अल्फा होता है, और कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√3 है, प्लस माइनस में। एम बराबर क्या है, कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू भी यही होगा क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों सेम है। तो 1 प्लस माइनस में 1/√3। और एन बराबर कॉस गामा, आई 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 इमिट गल कैसे भाई, एन बराबर कॉस गामा, और उसका वैल्यू प्लस माइनस में है 1/√3। तो ऐसे लेके छोड़ो, या फिर ब्रैकेट में आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे 1/√3, आगे प्लस माइनस कॉमा, बस, ठीक है। इसको तो सुंदर से लिख लेना, इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं डालना, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। अगर मान लो एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं -18, -12, -4, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब रेशियो से कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो रेशियो को जनरली हम लोग छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर -18, बी बराबर 12 और सी बराबर -4। सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, ठीक है। आर बराबर अंडर रूट मैग्नीट्यूड जिसको बोल लेते हैं, A² प्लस B² प्लस C²। अंडर रूट का अंडर रूट A² मतलब -18 का स्क्वायर प्लस B² 12 का स्क्वायर और C² -4 का स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, ये 50, 160, 484, बहुत बढ़िया। 484, अब 484 किसका रूट होता है सर, मतलब किसका स्क्वायर होता है 484, तो 22 का, ठीक है। 484 का रूट 22 आ जाएगा। अब यहां से आपको जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है रेशियो के मदद से, उसके लिए फॉर्मूला अपना एल बराबर कहोगे, इसका तो ना फॉर्मूला होता है एल बराबर, बस एक और, A/R, एम बराबर B/R और n बराबर C/R। मतलब जो डायरेक्शन रेशियो दिए हुए थे उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल। और ये वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू प्लस माइनस में हो जाता है ना, रूट का वैल्यू किस में हो जाता है, प्लस माइनस में। तो आप इसको प्लस माइनस में लिख सकते हो, -18 और ये +-22, ठीक है। तो अगर माइनस वाला यूज़ करोगे तो दोनों ही प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला यूज़ करोगे तो माइनस में हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, 2 से काट लोगे तो 9/11, और आगे अगर प्लस वाला यूज़ करोगे तो माइनस लगेगा, और माइनस वाला यूज़ करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान देना, क्योंकि रूट का वैल्यू प्लस माइनस में है। तो अगर प्लस यूज़ करोगे, जैसे मान लो ये माइनस वाला हम हटा दें, ठीक है, ये माइनस हटा प्लस में यूज़ करते हैं, तब तो माइनस में आ जाएगा। और माइनस में अगर यूज़ करते -18/-22, तब तो भैया 9/11 आ जाता, तब तो 9/11 आ जाता। और यहाँ m बराबर क्या आ जाएगा, B/R, B कितना है 12, R प्लस माइनस में 22, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6/11। n बराबर अगर C/R है, n बराबर क्या है C/R, और C बराबर क्या है -4, -4 प्लस माइनस 22, ठीक है। फिर से इसको काटोगे तो 2 बार में, ये वाला 11 बार में, प्लस वाला यूज़ करोगे तो -2/11, और माइनस वाला यूज़ करोगे तो ये 2/11, ठीक है। प्लस माइनस का यूज़ करोगे तब, तो देख लो बुक में आंसर कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ प्लस का लिया है, माइनस नहीं लिया है, ठीक है, माइनस नहीं लिया है। इसका वैल्यू तो प्लस माइनस में हो जाएगा, लेकिन कभी भी मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव नहीं होता। ये आपने नहीं समझा क्या सर, समझा। यहाँ पे जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट का वैल्यू प्लस माइनस में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट से निकाले हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है वो नहीं होगा, एकरो में माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ प्लस ही में आपको लेना था 22, और ये 6/11,
ठीक है, इसमें भी माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा और यहाँ प्लस माइनस नहीं डालना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस नहीं होता है। ठीक है, फंसे नहीं, आप क्यों फंसीएगा, आप तो वीडियो देख रहे हैं ना, लाइव क्लास होता तब मजा आता। चलो याद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, सो डेट द पॉइंट 2,3,4 -1, -2, 1 और एक है 5, 8 और 7 आर कोलिनियर्स। मतलब पहला पॉइंट को ए मान लेते हैं, पहला पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ए, और ये हो जाएगा 2, 3, 4। दूसरा पॉइंट को बी मान लेते हैं और ये -1, -2, 1। और तीसरा पॉइंट जो है वो सी, 5, 8, 7। ऐसा ए बी सी पॉइंट्स मान लिया। मान लेने के बाद सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, किसका, ए बी का, फिर किसका निकाल लो, बी सी का। अगर ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अगर मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल आ जाता है तो पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल होगा और एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। तो पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ, पूरा भी लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए डी आई आर, उसके ऊपर एन भी लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी होता है कैसे है सर, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो -1 और -2 एक वाला, -2 -3, फिर 4, सॉरी 1 -4, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा आपका -5 और ये -3। ठीक है, इस दोनों को ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस तो -3, इस दोनों को भी करोगे तो 5 और उसको माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। फिर डायरेक्शन रेशियो किसका निकाल लीजिए, बी सी का। फाइनल से इनिशियल को माइनस कीजिएगा, ये बी है ये सी है, यहाँ 5 माइनस करना है और माइनस में वो भी है तो माइनस माइनस प्लस, 8 +2, फिर 7 -1, ये करेंगे तो 6, ये करेंगे तो 10 और ये करेंगे तो 6, 6 आ गया। क्या ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है, मल्टीपल है 2 टाइम्स। ठीक है, आप ऐसे ही प्रोपोर्शनल भी देख लो तो -3/6 इजिकल टू -5/10 इजिकल टू -3/6। काट के देखो सब 1/2 टाइम्स में, -1/2 टाइम्स में कट रहा है। इस रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड करो तो दोनों सेम रेशियो से कट रहे हैं, 1/2 टाइम्स, क्योंकि 3 2 6, 5 2 10, 3 2 6, आगे सब में माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप डाल दीजिएगा और उसके बाद सिंस ठीक है, यहाँ देख लो, ए बी इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ये और ये दोनों ही प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो सिंस पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी। आप यहाँ देखो, अगर ए बी लिख रहे हैं, दूसरा वाला बी सी लिख रहे हैं, तो दोनों में तो बी पॉइंट कॉमन है ना। अगर मान लो ये एक लाइन ए बी है, एक लाइन बी सी है, ठीक है, और हम बोले क्या कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है सर पैरेलल है, लेकिन क्या अगर मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, क्योंकि बी तो सेम पॉइंट है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ए गो बी यहाँ पे खत्म हो रहा हो और दूसरा बी सर यहाँ से चालू हो रहा हो, नहीं हो सकता है। तो दोनों में बी पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है, सिंस पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी में बी पॉइंट जो है वो कॉमन है, जिसके कारण हेंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। क्यों कोलिनियर सर, क्योंकि ये दोनों ही मर्ज कर जाएगा, यहाँ से उठेगा और ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बी सेम है, ये ए और ये सी, ए बी सी कोलिनियर हो जाएंगे। तो आप नीचे लिख लीजिएगा हेंस, हेंस पॉइंट पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर हेंस ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर या ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको अंग्रेजी जैसे लिखना है वैसे लिखिए, क्योंकि आपको लिखना है।
हो गई क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि ट्रायंगल बना के करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 3। ट्रायंगल का निकालना है, तीनों साइड का डायरेक्शन कोसाइन। अब भी मैंने यहाँ पे ओ सॉरी रेशियो की मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाए थे। रेशियो की मदद से, अगर रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले थे, पहले मैग्नीट्यूड निकाला और फिर डिवाइड कर लिया। यहाँ भी आपका पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके मदद से आपसे पूछा जा रहा है। तो सर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया। पहला पॉइंट को ए नाम दे देंगे और ये कोऑर्डिनेट है आपका 3, 5, -4। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो बी, -1, 1, 2। और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो -5, -5, -2। ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा ए बी सी ऐसे। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी का, बी सी का और ए सी का, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और सिंपली डिवाइड करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा उस पॉइंट से। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। सोल्यूशन के लिए देखिएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसका, ए बी का। कैसे निकालिएगा सर, फाइनल से इनिशियल को माइनस करके, -1, -3, -1, -5, 1, -5, 2, -+4। क्या किया, फाइनल से इनिशियल, क्योंकि ए बी लिखा है तो बी से ए को माइनस करेंगे। -1, -3, 1, -5, 2, -4 है और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा आपका क्या क्या, -4, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 6, -4, -4 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसे आर से लिख सकते थे, लेकिन ए बी अलग लिख लेंगे, बी सी अलग लिख लेंगे, ए सी अलग लिख लेंगे। तो इसका स्क्वायर ये तीनों का, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 36, तो 16 दूनी 32, 8 48, √48। √48, 16×3 = 48, मतलब 4√3 लिख सकते हैं इसको हम, 4√3। ठीक है, 16×3 = 48 आ जाएगा। अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, कोसाइन ही है ना, हाँ, ये बदल कैसे जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ ए बी बराबर, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ए बी का, पहला पॉइंट डिवाइडेड बाई ये, दूसरा पॉइंट डिवाइडेड बाई ये, तीसरा पॉइंट डिवाइडेड बाई ये, मतलब -4 डिवाइडेड बाई 4√3, -4 डिवाइडेड बाई 4√3, 6 डिवाइडेड बाई 4√3। कटे तो काटो, तो ये आ जाएगा -1/√3 पहला, दूसरा भी वही -1/√3, और तीसरा काटोगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये √3 से कट जाएगा तो ये √3/2 आ जाएगा। देख लो ए बी का ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1/√3, -1/√3 और √3/2। ठीक है, तो ये आपका किसका आया, ए बी का आ गया। अब किसकी बारी, जगह तो सर है नहीं, छोटा कर करके लिखना पड़ेगा यार, जगह की अभाव। ठीक है, इसको अगर छोटा करके उधर कर देते हो काम बन जाए। हम्म 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 हम्म। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो कोई बात नहीं, तू हूँ, आजा भैया। चलो ठीक है, अब जगह जगह है, ज़्यादा होगा तो
अरे अरे, तो सेलेक्ट हो रहा है जी, आप भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप इधर ही आ जाइए, क्या कर सकते हैं। चलो किसका निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसका, बी सी का, तो इससे इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा कितना, -5 + 1, कॉमा -5 -1, कॉमा -2 -2। बी का पॉइंट मिला लो सारा, माइनस 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 है, हाँ ठीक है। तो ई आ जाएगा आपका -4, ई आ जाएगा -6, और ई आ जाएगा -4। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालिएगा, तो ये आ जाएगा √-4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 + 36 + 16, फिर से 48 आ जाएगा, √48। और √48 को क्या लिख सकते हैं, तो 4√3। ठीक है, 4√3। डायरेक्शन क्या निकालना था मुझे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी बराबर -4 डिवाइडेड बाई ये, -6 डिवाइडेड बाई ये, -4 डिवाइडेड बाई ये, तो -4 डिवाइडेड बाई 4√3, कॉमा -6 डिवाइडेड बाई 4√3, कॉमा -4 डिवाइडेड बाई 4√3। 4 से काट लेंगे तो -1/√3, इसको इससे काटेंगे तो ये 2 ये 3, फिर 3 से √3 कटेगा तो -√3/2, और ये 4 4 कटेगा तो 1/√3। ये किसका आ गया, BC का आ गया। ये मिला सकते हैं आप BC में कि -1/√3 -√3/2 और -1/√3 आ जाएगा। आ जाने के बाद अब बचा कौन लास्ट, AC या CA, आप जो लिख लो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA, कौन सा A, CA। तो CA में कैसे निकालोगे सर, तो CA मतलब A से C को माइनस करोगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, 5 + 5 -4 + 2, ये सॉल्व करने पे आएगा 8, ये 10, और ये -2, बस इतना ही आएगा। इस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो CA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा सर, √8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 64 + 100 और +4, ई आ जाएगा 168, जबकि आना चाहिए था 48 है, यहाँ 168 आ रहा है। 168 किसी का होगा क्या, नहीं, तो सॉरी 8 है ना, 2 से तो 4 और 2 42, फिर 2 से 21, 8 4, यहाँ से माइनस करके पटपट देखा जाए फटाक से। पहले AC देखना है, AC -3 -5 -8, मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 + 5 10, और -4 और +2 2, तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, तो 64 100 4, 168 आ जा रहा है। 168 का अगर रूट में निकाल लिया जाए तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, मतलब हमने सही निकाला था भैया, और ये 70 ये 21, मतलब इसका तो पेयर बना लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाएगा। 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42, मतलब 2√42 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA इज इक्वल टू पहला 8 डिवाइडेड बाई 242, कॉमा 10 डिवाइडेड बाई 242, और तीसरा -2 डिवाइडेड बाई 242। इसको इसे काट लोगे तो ये आ जाएगा 442, कॉमा 5
√42 कॉमा और ये -1 डिवाइडेड बाई 42, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये साइन सही होगा तभी तो ये आंसर सही आया होगा, जब ये आया है तो ये भी सही होगा। चलो ठीक है, मिला लेना, ये आंसर देख लो, क्योंकि 3 5, अगर इससे भी इसको घटाएंगे तो -5 -3 -8, -5 -5 10 और -2 + 2, 2 ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, सही है फिर, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, पहला एक्सरसाइज तो हमारा कंप्लीट हो गया, और सिर्फ इसमें आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ही टाइप में थे और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं क्लास के अपडेट के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कंप्लीट एनसीईआरटी के सोल्यूशन के लिए। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा पूरे एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।